Welcome back, dear students. In this video we have to start fifth chapter of our 12th chemistry syllabus, that is electrochemistry. Electrochemistry, it is the branch of physical chemistry which deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy. तो इस टॉपिक में ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें क्या पढ़ना होता है स्टूडेंट्स? इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये मेन चीज़ है, इसमें हमको डील करना है। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द चार्ज ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर। ओके, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या कहते हैं उसको? चार्ज ट्रांसफर को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है हम उनको कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं उनको? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दी substance through which electric current or flow of electricity occurs। तो ये चीज़ें हमको देखना है। कंडक्टर्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको हम नॉन कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, वुड, इट इज़ नॉन कंडक्टर। तो अब कंडक्टर्स की हमको दो टाइप देखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। जो पहली टाइप है कंडक्टर की उसको हम कहेंगे मेटालिक कंडक्टर। व्हाट इज दी मेटालिक कंडक्टर्स? तो मेटल्स जो होते हैं, हमारे दिमाग में जो भी मेटल्स आते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं? बिकॉज इन मेटल्स देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं यहाँ पर? देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मूवमेंट से, उनके ट्रांसफ़र से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम मेटल देख रहे हैं, ये एक पॉइंट मेटल का, ये दूसरा पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ड्यू टू मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन मेटल, देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। दूसरा कंडक्टर होता है सेकंड कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, और इसको हम कहते हैं आयोनिक कंडक्टर्स। नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक। ऐसे कंडक्टर जिसमें किसका मूवमेंट होता है? देयर विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आयंस फ्लो होते। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखें हम, तो एक बीकर अगर लिए हम, बीकर में अगर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, इन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये आयंस मूव होते हैं। तो कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें आयंस मूवमेंट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, और कोई मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें याद रखना है। क्लियर? तो हमको केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र होते हुए देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्जन करते देखना है किसमें? केमिकल एनर्जी में। जैसे ड्राई सेल सबको पता है, वॉच में, टॉर्च में जो यूज़ करते हैं हम ड्राई सेल्स, उसमें केमिकल भरे होते हैं। तो केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल। कोई सेल हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है सॉल्ट सॉल्यूशन का या एसिड या बेस सॉल्यूशन का,
तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस तरह एक इंटर कन्वर्जन स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, चलो आगे देखते हैं हम दी टर्म्स यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के लिए जो टर्म्स है वो देखना है। नाउ सी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमको पहला जो टर्म देखना है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू वी नो बाय ओहम्स लॉ, according to Ohm's law we know that resistance of the electrolytic solution or it may be conductor metals, it is equal to resistance of electrolytic conductor is equal to potential difference divided by electric current। ये फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। हमको पता है कि अगर इसकी यूनिट देखें, ये तो फार्मूला हो गया, अगर यूनिट देखें हम व्हाट इज द यूनिट, तो कैसे निकाला जाता है यूनिट? वी पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में लेते हैं? दैट इज वोल्ट, और इसको लेते हैं हम एम्पियर। ओके, तो वोल्ट बाय एम्पियर, या इस तरह हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। ओके, या इसी को आर को हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर आर यूनिट, ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओहम। क्या है? दैट इज कॉल्ड एज ओहम, और सिंबल इज ओमेगा। क्या लेते हैं सिंबल? ओमेगा। इट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। तो ये जो रिलेशन है ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, दिस इज दी एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दिस इज दी एसआई यूनिट। तो ये याद रखना है, इज एसआई यूनिट ऑफ आर। चलो नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया कि ये वायर है, ये कोई कंडक्टर है, वायर है, इसमें से कितना रेजिस्टेंस है, तो कैसे मालूम किया जाता है? R इज इक्वल टू वी बाय आई, और ये फार्मूले में वी और आई की कीमत रखना है तो इसका रेजिस्टेंस हमको पता हो जाएगा। इसकी यूनिट के बारे में अगर देखें हम तो ये वोल्ट है या एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, और इट इज कॉल्ड एज ओहम, ओमेगा से जाहिर करते। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो ये कंडक्टर अगर है, कोई तार है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सॉल्ट का या एसिड का या बेस का, तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सिंबल इसको कैपिटल जी दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट इज जी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो कैसे लिखना है इसको? देयरफॉर जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। ये फार्मूला याद रखना है, जी इज इक्वल टू 1 बाय आर, ये 1 है। ओके, व्हाट इज अबाउट यूनिट ऑफ जी? यूनिट के बारे में याद रखना है, यूनिट ऑफ जी के बारे में। तो इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट इज साइमन, एसआई यूनिट इज साइमन कैपिटल एस। क्या लिखना है इसको? दैट इज कैपिटल एस, ये इससे जाहिर किया जाता है। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द, किसका बता रहे हैं हम? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। अदर यूनिट कैसे बताएंगे इसको हम? अदर यूनिट इज और पर ओहम, और उल्टा अगर लिखे इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं मोह, और पर ओहम को इस तरह लिख सकते हैं। देखो पर ओहम उल्टा अगर पढ़े हम तो मोह, ये भी हो सकता है। पर ओहम को यहाँ पे इनवर्स -1 से जाहिर करते हैं, तो ये हो गया। देयरफॉर जो रिलेशन हमको मिलती है, देयरफॉर एस साइमन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ये पहले तो हो जाता है पर ओहम, उसके बाद पर ओहम, जैसे यहाँ पर ओहम इज इक्वल टू क्या है? व्हाट इज द ओहम? ओहम इज वोल्ट पर एम्पियर, तो पर ओहम क्या हो जाएगा? एम्पियर पर वोल्ट, बराबर एम्पियर पर वोल्ट।
और एक और टर्म यूज की जाती है कूलम पर वोल्ट पर सेकंड, कूलम पर वोल्ट पर सेकंड। तो यहाँ पर यह आखिरी जो यूनिट है वो इसलिए यूज की गई है कि सिंस C इज इक्वल टू C कूलम चार्ज इन कूलम इज इक्वल टू एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर पर सेकंड जो C की कीमत रखी जाती है, ये चार्ज इन कूलम। तो ये भी याद रखना है, ये रिलेशन भी याद रखना। दिस इज दी अबाउट यूनिट। क्लियर? अब यहाँ पर हमको पता है कि G इज इक्वल टू 1/R, ये नोट डाउन कर लेंगे पहले। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो देखेंगे नेक्स्ट। इसी से आगे एक और टर्म मिलती है हमको पता है सिंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जैसे कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? किसके डायरेक्टली? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वायर कितना बड़ा है, छोटा वायर है तो रेजिस्टेंस कम, अगर वायर छोटा है तो इसमें रेजिस्टेंस कम, वायर बहुत बड़ा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये याद रखना है। ओके, सिंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ, कितनी लंबाई है मेटल की या कंडक्टर की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको स्मॉल a से जाहिर करेंगे, ऑफ कंडक्टर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फार्मूले की सूरत में? देयरफॉर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इसी को अगर हम लिखें R इज इक्वल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत को अगर हटा दिए तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर, और वो नया कांस्टेंट रो लिखना, इसको रो एंड L/A। तो ये जो फार्मूला मिलता है हमको, ये तीसरा फार्मूला है किसके लिए? दैट इज इलेक्ट्रिकल, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रो जो है, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, वेयर रो इज, क्या है रो? इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज क्या कहेंगे इसको? कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कोई भी हो, वायर हो या सॉल्यूशन, तो उसकी रेजिस्टिविटी मालूम करना है, तो ये फार्मूला यूज किया था। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो इतने फार्मूले पहले नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिखाई दे रहा है? ओके, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। नाउ सी दी कंडक्टिविटी K। कंडक्टिविटी K क्या है वो देखना है। हमने देखे अभी यहाँ पर G इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। एंड R रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये फार्मूला हमको पता है। रेजिस्टेंस जितना लंबा वायर रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम। और G, इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज G इज इक्वल टू
जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय एल, क्योंकि रेसिप्रोकल है। ये क्या है? ये इट इज रेसिप्रोकल ऑफ आर। तो आर ये है तो जी क्या रहेगा? अपोजिट ए बाय एल। और G इज इक्वल टू, ये अलामत को अगर हटाना है तो K कांस्टेंट लगाना है A बाय एल, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। इट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो ये याद रखना है, वेयर K इज कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इफ A एंड L इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कीमत अगर A और L यूनिट लेंथ अगर लेते हैं हम, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड L इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएंगे? G इज इक्वल टू K। तो G कंडक्टिविटी और G इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कब बराबर रहेंगे? जब दोनों A और L बराबर। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और ये कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो ये याद रखेंगे। हमको एक और फॉर्मूला पता है, अभी देखिए हमने, तो G इज इक्वल टू K इंटू ए बाय एल। अभी देखिए हमने G इज इक्वल टू K इंटू ए बाय एल, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू, इसी को इस तरह लिख सकते हैं हम, K इज इक्वल टू 1 बाय आर एल बाय ए, है ना। यहाँ पर हम इस तरह इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं बाय फार्मूला G इज इक्वल टू 1 बाय आर। ओके, सिंस यहाँ पर क्या बता सकते हैं? सिंस G इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो ये कुछ फार्मूले हैं इंटरचेंज से भी एक दूसरे को रीअरेंज करके यहाँ पर रखे गए। अब इसकी जगह R की जगह अगर हम कीमत रखते हैं कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, R इज इक्वल टू, यहाँ पर इससे पहले देखे थे हमने R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, तो ये कीमत यहाँ रखने पर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल, L कैंसिल हुआ, बराबर। तो क्या बचा? 1 बाय रो। तो ये K मीन्स क्या है? वेयर K कंडक्टिविटी, K क्या है? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये रिलेशन आता है हमारे पास, क्या? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो आज का ये वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।